हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐतिहासिक घटनाक्रम के भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जो 1858 से 1950 तक कवर किया जाएगा। इससे पहले हमने भाग 1 में कवर किया है, जो डेट वाइज है, सन वाइज मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ होता है और कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह होता है। 1861 ईस्वी में विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है कैनिंग के द्वारा, जिसे पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। इसी 1861 ईस्वी में पहली बार अध्यादेश की शुरुआत हुई, जो राष्ट्रपति 123 के अनुसार जो अध्यादेश जारी करता है, उसी की भी शुरुआत 1861 में हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ए.ओ. हुम के द्वारा। इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। 1896 ईस्वी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1996 में। 1899 मुंडा विद्रोह हुआ। अभिनव भारत की स्थापना की बी.डी. सावरकर ने। 1901 में गांधी जी द्वारा कांग्रेस सम्मेलन में पहली बार भाग लिया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और इसी के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत विभाजन होता है। सूरत विभाजन में कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके 2 गुट हो जाते हैं, एक गरम दल एक नरम दल। 1908 में सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार होता है। इसी के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रणाली को अपनाया गया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे राष्ट्रगान को गाया गया और राजधानी परिवर्तन किया गया। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, तो कलकत्ता से परिवर्तन करके दिल्ली को लाया गया। 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया, इसीलिए 1912 प्रसिद्ध है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई लाला हरदयाल द्वारा, जो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1915 में गांधी जी का आगमन होता है। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। होम रूल लीग का गठन होता है। ठीक है, और होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया जाता है। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस के 2 गुट बन चुके थे सूरत विभाजन में, उनका मिलन हो जाता है। गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का यहाँ पे फिर मिलन होता है। 1917 में एनी बेसेंट द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, जो कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह होता है, जो गांधी जी के द्वारा होता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है और 1918 में ही यूपी किसान सभा की स्थापना होती है। 1919 में 16 फरवरी को रॉलेट एक्ट पारित होता है। इसी के उपलक्ष्य में जलियांवाला हत्याकांड में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में नरसंहार होता है और 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया जाता है। 1920 में
लाला लाजपत राय द्वारा अखिल भारतीय व्यापार संघ की पहली बैठक की गई और 1920 में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1921 में भाईकुम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। इसी के बाद ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछती तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला पूछती तो सरोजिनी नायडू थी। 1925 में ही काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1927 में बटलर समिति बनाई गई, जिसके द्वारा सरकार और रियासतों के मध्य संबंधों की जांच की जा सकी थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ। 1929 में 31 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर होता है और मध्य रात्रि के समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में ही सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। 12 मार्च को दांडी मार्च प्रारंभ होता है। 1931 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। कराची अधिवेशन होता है। इसी में ही वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। यहीं पर सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के बीच में होता है। सांप्रदायिक पंचायत लाया जाता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज कांग्रेस ने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने। आगे देख 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, जिसके लगभग 200 अनुच्छेद भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। 1935 में ही पहली बार चुनाव आयोजित होते हैं। इसमें कांग्रेस 7 प्रांतों में सरकार बनाती है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिलती है। 1939 में ही त्रिपुरी संकट होता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए विजयी हो जाते हैं, लेकिन बाद में इस्तीफा दे देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। 1940 में जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को, उनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग लाहौर सत्र में पाकिस्तान का संकल्प पारित करती है। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले जाते हैं। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। क्रिप्स मिशन भारत आता है और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है महात्मा गांधी के द्वारा। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1943 में बेबेल योजना बनाई जाती है और शिमला समझौता होता है। 1945 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमला किया जाता है, नागासाकी और हिरोशिमा पर। जो जापान के 2 शहर थे, उन पर परमाणु हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और माउंटबेटन योजना बनाई जाती है और कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। अंतरिम सरकार का गठन होता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया जाता है।
जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर लागू हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। धन्यवाद।